हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले आपने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। और अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ का वीडियो देख लिया होगा तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में? यह जो ग्राफ है वो रिलेशन बताता है। रिलेशन का मतलब हो गया संबंध, किनके बीच में? तो वेलोसिटी प्लस टाइम के बीच में। तो ऐसा ग्राफ जो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा दे उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं, उस तरह के ग्राफ को। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि हम उसमें एक्स एक्सिस को चूज कर किए थे स्पीड टाइम ग्राफ वाले में, और वाई एक्सिस को चूज किए थे, तो इसमें मैंने बहुत ही पहले वीडियोस जब मैंने बनाया था ग्राफ का, उसमें मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, वैसा क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है, और जो दूसरे पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो दूसरे पे डिपेंड करता है? क्लियर है यहाँ पर है कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो टाइम को कहां पे दिखाया जाएगा? एक्स एक्सिस पे दिखाया जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो क्या है? डिपेंडेंट है, बिकॉज वेलोसिटी का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम जो होता है वो इसका फॉर्मूला है, किसका? वेलोसिटी का। इस रीजन से इसको हम किस पर दिखाएंगे? वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां तक तो बात हो गई कि ग्राफ में कैसे एक किसको एक्स पे दिखाया जाता है, किसको वाई पे दिखाया जाता है, ओरिजिन कहां होता है, ये सारी बातें आपको पहले बता दी गई हैं, स्केल के बारे में बताई गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका इस्तेमाल क्या है? यूजेस अभी पढ़ने वाले हैं। यूजेस का मतलब होता है इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में की जाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो इस्तेमाल इसका होता है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पता करने में, बिकॉज अभी आपने देखा कि एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो उस डिफिनेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड है तो डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, और एक और चीज आपने पढ़ा है, एक और जिसका नाम है एक्सेलरेशन। उसमें बताया गया था कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक और चीज इसका है इस्तेमाल, यूज है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। यानी क्या पता करने में? एक्सेलरेशन पता करने में। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को पता करना हो, एक्सेलरेशन को पता करना हो, या डिस्प्लेसमेंट को पता करना हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपकी सहायता करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और इसको मिटा देते हैं। आज मैं जोर जोर से बोल रहा हूं जानबूझ करके, बिकॉज मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था स्पीड टाइम ग्राफ का, बट इतना आवाज उसका धीमा था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। और मैंने भी जब देखा दूसरे के मोबाइल पे, बिकॉज ये जो मोबाइल है इसमें मैंने देखा तो देखा कि आवाज क्लियर आ रहा था, लेकिन आवाज सच में धीमा है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से कमेंट करके बताइएगा कि आवाज कैसा आ रहा है आप लोगों के पास। तो बढ़ते हैं आगे और इसमें हम ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस कवर्स इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। जब किसी खास तरह के डायरेक्शन में हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन के साथ जब इंक्लूड दोनों को कर दिया जाता है साथ में, तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी किस जगह पर आप थे और कहां पर आप हैं। तो एग्जैक्ट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से पता चलता है, डिस्टेंस से नहीं पता चलता है, बिकॉज वो डायरेक्शन नहीं बताता है। तो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, या किस तरफ हो, ये पता नहीं चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स डिस्टेंस कवर इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, ये पता होगा पहले से। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से 2-3 बार आप पहले का वीडियोस देखिए, रिपीट करिए और समझ में फिर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे।
कि कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो दिखा था आपने स्पीड टाइम ग्राफ का, उसमें मैंने क्या किया था, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, बस इंक्लूड क्या है आपका डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, उसमें स्पीड इनटू टाइम था, डिस्टेंस निकालना था तो स्पीड इनटू टाइम, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। क्यों है पता है ना आपको, देखिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंक्लूड है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इंक्लूड है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं था, उसी तरह से स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं था। इस रीजन से उनके साथ रिलेशन बनाया गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ बनाया गया, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम है। अब इस पिक्चर पे आते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये पिक्चर के द्वारा, कि T2 से लेकर के, यहां से देखिए T1 टू T2, यानी T1 से लेकर के T2 तक आपको बताना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो वेलोसिटी है वो कौन दिखा रहा है, ये वाला लाइन, तो 1 2 3 4 5, लेकिन T1 की बात हो रही है, यानी यहां से यहां तक है, तो इसके सामने देखेंगे तो देख ये रहे हैं कि ये जो ग्राफ है तो स्पेसिफिक ग्राफ है, यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। यानी पहला सेकंड में भी वो यहीं पे था, दूसरा सेकंड में भी 5 के पास था, तीसरा सेकंड में भी देखिए 5 के पास था, फोर्थ सेकंड में भी यहीं पे है, और फिफ्थ सेकंड में भी यहीं पे है। इसलिए इसमें जब परिवर्तन नहीं हो रहा उसे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। तो अभी स्पेशल केस में पढ़ना है, हर एक केस में आपको पढ़ना है। तो पहला केस यही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होता है उसमें अगर आप निकालने जाओगे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर देखो वेलोसिटी जो होगा वो यहां से यहां तक, अगर T1 की बात करें वो भी यहां से यहां तक होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये D जो होगा वो वैल्यू देगा किसका, वेलोसिटी का। तो AD हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और टाइम जो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए यहां से C से लेकर D तक, यानी T1 से लेकर के T2 तक, तो हम यहाँ पर CD लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा इस पूरे पिक्चर को, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल नाम का फिगर है, वो है ABCDEF, नहीं आगे नहीं जाना है, ABCD। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का ये जो आप देखे होंगे, तो रेक्टेंगल का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है एरिया का, क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखो इसमें लेंथ कौन होगा, किसी भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ मान लो, बिकॉज यहाँ पर कोई अभी ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर AD अगर हम मान लेते हैं लेंथ को, और ब्रेथ को अगर हम CD मान लेते हैं, तो क्या ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है क्या, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी जैसा आपने स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकाला था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर बस इतना का है कि वो उसमें डायरेक्शन नहीं था और इसमें डायरेक्शन है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्सेलरेशन की, क्योंकि हम पढ़े हैं अभी मैंने बताया था कि ये जो आप पढ़ रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ अलग अलग तरह का होता है। तो उसमें एक ग्राफ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाने वाला ग्राफ, इसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये जाना। अब इसके बड़े भाई यानी एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे ये हम लोग जानेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण। हिंदी के चक्कर में मत रहिएगा क्योंकि मेरा भी खराब है। तो एक्सेलरेशन जो होता है इसका जो बेसिक फॉर्मूला जो होता है, ये आपने पहले के वीडियोस में पढ़ा होगा या आपको मालूम भी होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले जो वेलोसिटी था अगर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम v1 मान ले और फाइनल वेलोसिटी को v2 मान ले, और ये जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या कि बाद में जो वेलोसिटी है और पहले के वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस है, यानी v2 माइनस v1 है ना। चेंज इन वेलोसिटी, अरे ऐसे नहीं पता करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 2 रुपीज थे और 5 रुपीज हो गए, तो चेंज इन रुपीज, तो कितने रुपीज चेंज हुए, तो 2 से 5 हो गए, यानी कितने रुपीज चेंज हुए, 3 प्लस हुए। अरे हाँ या ना। तो इसी चीज को समझना है। तो v2 माइनस v1, और यहाँ पर आपका टाइम भी हो जाएगा पर यूनिट टाइम, लेकिन वो जो इस वाले स्पेसिफिक वेलोसिटी को कवर करने में लगा, यानी t2 माइनस t1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं और देखते हैं
कि वेलोसिटी पर पहले बात कर लेते हैं। v2 जो था यानी t2 के सामने v2 यहां पर देख लीजिए कितने का था 5, और स्टार्टिंग जो वेलोसिटी था वो भी था आपका 5। टाइम के चक्कर में तो रहना ही नहीं है, टाइम को टाइम से डिनोट कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, नीचे हो गया t, और 0 में t से भागा होगा तो 0 आएगा। ये आप तो पहले से बचपन से जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ग्राफ के आधार पे, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, इसी वीडियो का अगला जो पार्ट है ना, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो जब एक्सेलरेट करेगा उसमें हम लोग कैसे सीखेंगे आगे, ठीक है।